हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे जो चैनल पर सीरीज चल रही है राजस्थान पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो उसी कड़ी में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 2007 और 8 में जो महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के और जो 10-12 क्वेश्चन इंडिया जीके के हैं। तो इस प्रकार जो 60-70 क्वेश्चन हैं हम इसमें कवर करने वाले हैं जो पूछे गए हैं 2007 में जो फॉर्म आए थे और 2008 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है जो इसने पूछा था कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है वो रेलवे सेवा से जो है अछूता है। तो ध्यान रखना बांसवाड़ा है, इसमें जो रेलवे सेवा नहीं है, ये अछूता है रेलवे सेवा। आगे इसने पूछा था कि पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन सा है, जो राजस्थान पुलिस का, ध्यान रखना, तो महानिदेशक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन इसने पूछा था कि जो मुन्नाबाव है वो किस जिले में है। तो ध्यान रखना वो बाड़मेर में है, ध्यान रखना। जो मुन्नाबाव कहाँ है, तो बाड़मेर में है, ध्यान रखना। यहाँ पर जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य, ध्यान रखना, मुनाबाव बाड़मेर से ही जो खोखरा पार जो है ना, पाकिस्तान के रेल मार्ग 17 फरवरी 2006 से थार एक्सप्रेस है, यहाँ पर प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में 0 पॉइंट यहीं से जो मुनाबाव के बीच जो है थार एक्सप्रेस जो चलती है। आगे इसने पूछा था कि बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है। तो ध्यान रखना जे ट्रोफा, या जिसे रतन जोत भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसने पूछा था कि जो पांचना बांध है वो किस जिले में है। तो करौली जिले में है, ध्यान रखना। आगे इसने क्वेश्चन पूछा कि सेना के जो दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है। तो ध्यान रखना ये कहाँ है, जयपुर में है। आगे इसने पूछा पंचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो नमक का, क्योंकि यहाँ पर जो है खारे पानी की झील है। जो पंचपदरा है ना बाड़मेर में, यहाँ पर जो है खारवाल जाति के लोग हैं वो मोरली झाड़ी की सहायता से नमक बनाते हैं और यहाँ के नमक में जो सोडियम क्लोराइड की 98% मात्रा है। ध्यान रखना। किराड़ू के मंदिर किस जिले में है। तो बाड़मेर में ही है, ध्यान रखना। बाड़मेर जिले के हाथमा गांव के निकट है। और इन्हें जो राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं क्योंकि यहाँ काम शास्त्र की विशेष मूर्तियाँ लगी हुई है। अगला क्वेश्चन था प्रसिद्ध लोहागढ़ है वो किस जिले में है। तो भरतपुर में है। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण है वो महाराजा सूरजमल ने करवाया था, ध्यान रखना। इस दुर्ग को पूरे हिंदुस्तान का अजय दुर्ग कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर RJ01C जो आगे 9909 है तो वह वाहन किस जिले में पंजीबद्ध होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर 01C है तो वो अजमेर में होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और राजस्थान जीके के नोट्स और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं। और आपको यहाँ पर इस चैनल पर जो हमारे राजस्थान जिला दर्शन की भी सीरीज चल रही है, अगर आप जिला दर्शन पढ़ना चाहते हैं पूरे मैटर के साथ डीपली में, तो आप हमारी प्ले लिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। और राजस्थान जिला दर्शन के नाम से वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है। और बाकी बस लाइक कर देना। आपको ऐड इस चैनल पर बिल्कुल नहीं मिलेंगे क्योंकि ऐड मैंने नहीं लगाया ताकि आप लोगों को किस प्रकार का भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अगला क्वेश्चन इसने पूछा कि जो कृष्णमृग है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये ताल छापर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, जो कि कहाँ है, चूरू जिले में है और राजस्थान का तीसरा सबसे छोटा है। ध्यान रखना, तीसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य यही है, 7.9 वर्ग किलोमीटर के साथ। आगे है यहाँ पर पाचक रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक। हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई। तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, उस समय का करंट अफेयर है 2007-8 का। और ये आगे इसने पूछा कि राजस्थान में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ बनना प्रस्तावित है। तो कहाँ है, ध्यान रखना, जोधपुर में। आगे इसने पूछा मांड गायकी से संबंधित गायिका निम्नलिखित में से कौन है। तो अल्लाल जिलाल भाई है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जो मांड क्षेत्र है जैसलमेर में गाए जाने वाले राग है वो मांड राग कहलाती है। और राज्य की प्रसिद्ध मांड गायिका है स्वर्गीय गौरी देवी, जो कि बीकानेर की थी। और अल्लाल जिलाल भाई ये भी बीकानेर की थी। और मांगी बाई है वो उदयपुर की थी। ये तीनों ही मांड गायिका थी। अगला क्वेश्चन इसने पूछा, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 राजस्थान के किस जिले से गुजरता है। तो धौलपुर से। मेवाड़ इतिहासकार में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने प्राणों की जो है आहुति दे दी थी। तो पन्ना धाय ने, ध्यान रखना, अपने जो है पुत्र की बलि देकर जो है चंद्र का बलिदान देकर जो उदय सिंह की रक्षा की थी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड है निम्न में किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ऑपरेशन फ्लड है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और 1970 में जो है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सहित 10 जिलों में ऑपरेशन फ्लड है ये कार्यक्रम इस जो है स्टार्ट किया गया था। और इसके जो है जनक कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन इसने पूछा कि जो नंदीग्राम है वो किस राज्य में है। तो ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल में है नंदीग्राम। आगे इसने पूछा रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है। तो बाबा रामदेव है, ध्यान रखना। बाबा रामदेव को जो हिंदू कृष्ण अवतार मुस्लिम रामसा पीर कहते हैं। इन्हें रोनेचे का धनी भी कहा जाता है।
अमृता देवी पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्यान रखना वन संरक्षण से। जोधपुर के खिजरली गांव में कब सन 1730 में अमृता देवी बिश्नोई ने जो है 363 लोगों के साथ मिलकर जो है पेड़ों की जो रक्षा करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। और इन्हीं की स्मृति में ध्यान रखना विश्व का एकमात्र जो वृक्ष मेला कब भरता है, या खेजड़ी मेला भी बोलते हैं इसे, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ध्यान रखना इसे शहीद दिवस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसने पूछा, निम्नलिखित में से किस नदी का जल है वो अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरता है? तो बनास नदी का। ध्यान में रखना राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये बनास नदी, और ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो सर्पाकार में बहती है, टोंक में। ध्यान रखना। अगला इसने पूछा कि राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? तो ध्यान रखना आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय या डर। ध्यान रखना। आगे इसने पूछा किस जो है निम्नलिखित में से किस साधन का प्रयोग पुलिस द्वारा भीड़ नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो ध्यान रखना ईथर गैस का प्रयोग करती है। आप ऐसा नहीं है अश्रु गैस का भी नहीं कर सकती, और लाठी और पानी की धार का भी नहीं कर सकती, ये ईथर गैस का यूज होता है। आगे इसने पूछा सड़क पर जो ये चिन्ह है इसका क्या आशय है? तो ध्यान रखना यहाँ पर है आगे अष्टकोणीय पारक है, ये चिन्ह ये बताता है कि आगे अष्टकोणीय पारक है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन इसने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है और नोबेल पुरस्कार प्राप्त संस्था से जुड़ा है? R.K. पंचोरी। आगे इसने पूछा निम्नलिखित में से कौन सी है वो मिश्र धातु नहीं है? तो ध्यान रखना ये नहीं है पारा। आगे इसने पूछा CLG से क्या तात्पर्य है? तो कम्युनिस्ट लाइजन ग्रुप। ध्यान रखना CLG से। आगे इसने पूछा खानवा का युद्ध है वो किन किन के मध्य हुआ? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य। कब हुआ? 15 मार्च 1527 को। आगे इसने पूछा जो FIR है, प्रथम FIR जो है कहाँ दर्ज होती हैं? तो ध्यान रखना प्रथम FIR है वो पुलिस स्टेशन में ही दर्ज होती है। आगे इसने पूछा जो चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो है। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखते रहना, मैं आपको जो साथ में जो अलग फैक्ट आते हैं वो भी बताता रहूँगा। और आप लोगों को पता है राजस्थान पुलिस में जो है 20 से 30% मैटर है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो चंद्र बरदाई ग्रंथ है, जो चंद्र बरदाई ने जो फ्रेंड्स पृथ्वीराज रासो लिखा था, ध्यान रखना इन्होंने इस ग्रंथ को पूरा नहीं किया था, इनके पुत्र था एक दत्तक पुत्र था जलहन ने इसको जो पूरा किया था। ध्यान रखना। राजस्थान पुलिस के उपनिरीक्षक वर्दी के कंधे पर वह कितने तारे होते हैं? तो ध्यान रखना उपनिरीक्षक की वर्दी के कंधे पर 2 तारे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से है? तो केसरी सिंह बारठ है। ध्यान रखना। आगे इसने पूछा केसरी सिंह बारठ ने, ध्यान रखना फ्रेंड्स, चेतावनी चुंगटिया भी जो है महाराणा फतेह सिंह को सुनाया था जब वो दिल्ली दरबार में जा रहे थे। आगे इसने पूछा निम्नलिखित में से कौन है वो वीर रस के कवि है? तो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। आगे इसने पूछा कि जो भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? तो ध्यान रखना केल्विन में। आगे इसने पूछा लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। कौन सा होता है? एनीमिया, लोह की कमी से। आगे इसने पूछा राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो धौलपुर है, 3034 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा जैसलमेर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर, जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है। ध्यान रखना यहाँ पर राजस्थान के 4 जिले लगते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। गंगानगर के साथ 210, बीकानेर के साथ 168 और जैसलमेर के साथ 464 सबसे ज़्यादा, और बाड़मेर के साथ 228। गांधी सागर बांध है वो किस नदी पर बना है? तो ध्यान रखना चंबल नदी पर बना है। ध्यान रखना चंबल नदी है वो 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। और इस नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध है वो, और कोटा बैराज भी बना हुआ है। इतने बांध बने हुए हैं। बाड़मेर तेल निकालने के लिए काम में कौन सी कंपनी कार्यशील है? बाड़मेर में ध्यान रखना केर्न एनर्जी है। आगे इसने पूछा जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियाँ और उद्यानों के लिए प्रसिद्ध नाम क्या है? तो मंडोर है, जो प्रसिद्ध स्थान है जोधपुर के शासकों की छत्रियों के लिए, और जो जोधपुर जिले के मंडोर में है। जो यहाँ पर पंचकुंड की छतरियाँ भी इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला ग्रामीण विकास का जो अभिकरण का अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख। वह कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों द्वारा सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो यहाँ पर बीकानेर में सबसे कम जनजातियाँ रहती हैं। आगे इसने पूछा ब्लू पोट्री से संबंधित व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री मिल चुका है? तो कृपाल सिंह शेखावत है। ध्यान रखना जो कृपाल सिंह शेखावत को जो है ब्लू पोट्री सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय दिया जाता है। ब्लू पोट्री का जन्म अगर आपसे पूछे तो जो ईरान पर्शिया से माना जाता है। इसमें जो है क्वार्ट्ज और चीनी के मिट्टी बर्तनों पर नीले रंग के आधार पर जो है चित्रण किया जाता है।
आगे इसने पूछा अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा हुआ है, तो स्कूल में मिड डे मील से। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है तो 30 मार्च को, क्योंकि 30 मार्च 1949 को ही संयुक्त राजस्थान में राजपूताना की सबसे बड़ी रियासत जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को संयुक्त रूप से मिलाकर वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था। आहड़ का प्राचीन नाम क्या है, तो ताम्रवती नगरी है, ध्यान रखना ताम्रवती नगरी कहा जाता है। आगे इसने पूछा तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो जैन धर्म से, ध्यान रखना। आगे इसने पूछा है पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कौन सा है, तो आसोत्रा, जो बालोतरा बाड़मेर में पड़ता है। पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है, तो बूंदी में जो पशु पक्षियों को विशेष जो है स्थान मिला है। आगे इसने पूछा भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है, तो शेखावाटी की हवेलियाँ वो काफ़ी प्रसिद्ध है। शेखावाटी के नवलगढ़ झुंझुनू को जो है स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और इस शहर में जो है 100 से अधिक हवेलियाँ अपनी आभा को बिखेरती हैं, ध्यान रखना। आगे इसने पूछा है राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, किसका, राजस्व बोर्ड का, तो अजमेर में है, ध्यान रखना। आगे इसने पूछा है कि जो देश के 5 मिलिट्री स्कूलों में 2 राजस्थान में है, ये कहाँ पर है, तो अजमेर और धौलपुर में है 2 मिलिट्री स्कूल, ध्यान रखना। आगे इसने पूछा सादुल खेल विद्यालय कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना सादुल स्पोर्ट्स जो है जो स्कूल है वो कहाँ है, बीकानेर में है। आगे इसने पूछा सत्येंद्र मैत्रेय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो साक्षरता से। कौन सा, सत्येंद्र मैत्रेय पुरस्कार है वो साक्षरता से है। आगे इसने पूछा सूर्य की रोशनी कितने रंगों के प्रकाश का मिश्रण है, तो 7 रंगों का जो है सूर्य की रोशनी में 7 रंग मिले हुए होते हैं। आगे इसने पूछा रिएक्टर स्केल पर निम्नलिखित में से क्या मापते हैं, तो ध्यान रखना रिएक्टर स्केल पर जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, जो है इसे जो भूकंपों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सिस्मोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखना। हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ECG शरीर के किस अंग के रोग को जांचने के लिए किया जाता है, तो ध्यान रखना हार्ट के लिए ECG किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे जो है 70 के प्लस क्वेश्चन राजस्थान जीके और कुछ इंडिया जीके के भी थे। तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसा बना है, और बाकी लाइक तो कर ही देंगे, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्जाम के लिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, और जय हिंद, वंदे मातरम।